कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हो गए हैं। मगर लद्दाख में किन चीज़ों को लेकर कविंदर जी सबसे पहली जो प्रायोरिटीज उनकी है रहने वाली है, क्योंकि ये जो कार्यभार उन्हें दिया गया है ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि लद्दाख में कई चीज़ों को लेकर जद्दोजहद वहाँ के लोग जो हैं वो लंबे समय से कर रहे हैं। चाहे वो 6 शेड्यूल को लेकर हो, चाहे वो स्टेटहुड को लेकर हो, तो कैसे और कैसे किन चीज़ों को लेकर जो है वो सबसे पहले प्राथमिकताएं देने वाले हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी खुद मौजूद हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कैसे आपको पता चला कि आपको ये नई जिम्मेदारी दी गई है, कैसे क्या हुआ? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी के फ़ोन कॉल के बाद मुझे कुछ पूछा गया तो मैंने बताया। तो स्वाभाविक बात है कि हिंट उन्होंने दिया था। 11 तारीख शाम की बात है ये। उसके बाद प्रोफाइल मंगवाना, होम मिनिस्ट्री से जानकारी लेना, तो और ये सावन के पहले सोमवार में संभव हुआ। मुझे लगता है भगवान भोलेनाथ की कृपा है और पार्टी नेतृत्व का विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक जिम्मेवारी है जिसको निभाना है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था और आपने भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे कार्यकर्ता के नाते बाकी और जिम्मेदारियां निभाई हैं। कैसे अब आप देखते हैं पुराना लद्दाख और नया लद्दाख जो है उससे क्या परिवर्तन आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में हुआ है? देखिए, 2014 माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद लद्दाख के बारे में विशेष चिंता की गई। लद्दाख में हमेशा से यूनियन टेरिटरी की डिमांड उठती थी। कारण जो पुरानी सरकारें रही, भेदभाव के नाम पे, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे लद्दाख के साथ जो हुआ है वो लोगों ने भुगता है। दूर दराज के इलाके होने के कारण से, कम्युनिकेशन ना होने के कारण से, सड़क मार्ग ना होने के कारण से वहाँ का जो 365 दिन का साल आधा होता था। प्रायोरिटी तय की गई, सड़क मार्ग से किस प्रकार से लद्दाख जुड़े इसकी चिंता की गई। चाइना बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उसके लिए चाइना जो वहाँ पर हरकतें करता था, जो उनकी मूवमेंट्स रहती थी, उसका भी जवाब देने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि ये चीज़ें रूटीन में चले। जोजिला टनल 2018 में जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री जी के साथ उसका शिलान्यास रखा था। और विशेष करके प्रधानमंत्री जी उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनकी प्रायोरिटी है। आज जोजिला टनल मुझे लगता है लगभग बनने को तैयार होगी। जल्द वो मार्ग गया है जो 12 महीने का 365 दिन के 365 दिन खुली रहेगी। एक प्रायोरिटी थी। वहाँ पर स्कूल नहीं, वहाँ पर कॉलेज नहीं, एक न्यू प्लाट में दूसरी जगह पर जम्मू में आकर के बच्चे पढ़ रहे हैं, किराए के मकान ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, ट्यूशन सेंटर जम्मू एक बन गया था। आज लद्दाख को मेन देखा जाता है। वहाँ पर एम्स बने, वहाँ पर हेल्थ की जो सिस्टम है वो ठीक हो, वहाँ पर एजुकेशन का हब बने। लद्दाख को विशेष उसके बारे में सोचा गया। 2019 में जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तब से लेकर, क्योंकि आप डिप्टी सीएम भी रहे, स्पीकर भी रहे, नज़र तो आपकी ज़रूर रही होगी लद्दाख पे। क्या लगता है उसके बाद सही रफ्तार पकड़ी है लद्दाख ने? देखिए, ये तो लोग ज़्यादा बता सकते हैं किस प्रकार से गतिशील लद्दाख हुआ है। और लद्दाख में टूरिज़्म को भी आप देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और शांति प्रिय लद्दाख, इसमें कौन सी संभावनाएं और हो सकती हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है, ये आने वाला समय तय करेगा। और ऐसे ऐसे दूर दराज के इलाके, नॉर्थ ईस्ट, देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक शांति व्यवस्था, दूसरा वहाँ के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी वहाँ पर हो, जुड़ाव पूरे देश के साथ, तभी बिजनेस भी आगे बढ़ता है और बाकी चीज़ें भी आगे बढ़ती हैं।
मुझे लगता है कि आज लद्दाख की अगर बात करें, बाकी बड़े बड़े स्विट्जरलैंड और दूसरे जिनकी हम बातें करते हैं, क्या है उसके आगे? वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, इसको डेवलप करेंगे, पूरा विश्व आकर के लद्दाख के बारे में जाने, इस प्रकार की सोच हम बना करके वहाँ पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का भी सपना होगा, क्योंकि वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। उनके साथ मिल बैठ करके बहुत से कामों को आगे बढ़ाना है। अभी इससे ज़्यादा कुछ कह पाना मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी। अभी तो शुरुआत है। अभी बहुत जल्दी होगी। प्रशासन से जानकारी लेना, जो नए ज़िले बने हैं उनको एस्टेब्लिश करना, वहाँ पर आम आदमी तक वहाँ का प्रशासन पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों ने बहुत सहा है, दूर दराज 70 साल बहुत सहा है, अब नहीं सहने देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो है मुझे लगता है वहाँ पे कनेक्टिविटी का है, क्योंकि एक करगिल है एक तरफ, वहाँ से कई किलोमीटर दूर लद्दाख, और वहाँ पर भी जो गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, तो वहाँ पर कैसे उन चीज़ों पे खरा उतरा जाएगा, और क्या रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा आपका जो है फोकस रहेगा? बिल्कुल, जब जिला लेवल पर फंडिंग की जाती है, अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में कोई नहीं जानता था कि क्या डीडीसी होता है, क्या बीडीसी होता है, क्या पंचायत होती है, क्या सरपंच होता है, नाम के इलेक्शन सेंटर से पैसा बटोरने के लिए। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनी, तो यहाँ पर डेवलपमेंट की नाम डायरेक्ट फंडिंग टू ये पंचायतें सरपंचों का हुआ। तो इसी तरह से नए जिले बना करके वहाँ पर किस प्रकार से लोकल लोग इन्वॉल्व हो पाएँ। आबादी कम है, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी हैं, आईएएस अफसर्स हैं, वहाँ के बीडीओज़ हैं, वहाँ के सीडीपीओज़ हैं, जहाँ के दूसरे चीज़ हैं, वो किस प्रकार से वहाँ पर सारा काम करें, और उनकी जवाबदेही होगी कि आपने ये क्या वहाँ मुझे जो जानकारी मिली है वहाँ पर पैसा वापस जाता है। क्यों जाएगा वापस? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हम उसको पैसे को वापस भेज दें, किस लिए? टाइम बाउंड काम करो। इसलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक किए गए हैं, सड़क मार्ग ठीक हुआ है, और बेहतर किया जाएगा, और बेहतर किया जाएगा। और आपने देखा कि अगर कश्मीर में रेल पहुंच सकती है, सपना तो बड़ा पुराना था, लेकिन जो हुआ वो इस 10 सालों में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा पुल बना है। वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख में भी हम ट्रेन पहुंचाएंगे। ये हमारा सपना नहीं, ये सत्य होगा। एक जो चीज़ आप कह रहे हैं उसमें एक एजुकेशन लोगों के, वहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जैसे आपने खुद भी कहा कि वहाँ के बच्चे जम्मू आया करते थे पढ़ने, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। अब हालांकि वहाँ पे शुरुआत तो हो चुकी है, मगर आप इसे और कैसे देखते हैं बेहतर करने के लिए? क्योंकि वहाँ बच्चों को देश के साथ जोड़ना, देश की रफ्तार के साथ जोड़ना वो बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ बैठा जो पड़ोसी है वो इतना ज़्यादा सुखद नहीं है। देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जो तो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके, जो स्किल हमारे पास नहीं है उसको बाहर से ला करके वहाँ स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उन लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि वही कल को उस लद्दाख को आगे चला सके। इस प्रकार की हमारी योजना रहेगी। तो मुझे लगता है कि जल्द ही आप अंतर देखेंगे 1-2 वर्षों में, और 100 दिन बाद मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि हमने क्या काम करना शुरू कर दिया। एक बड़ी अहम चीज़ जो आपको वहाँ पेश आएगी वो आएगी वहाँ की जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो एक अलग उसका काम है। केडीए जो करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एसोसिएशन है, वो अलग जो है देखती है। तो कैसे रहेगा? क्योंकि एक बड़ी डिमांड वहाँ पे स्टेटहुड की भी उठ रही है। देखिए, सब अभी मुझे लगता है कि केंद्र से बात करके, प्रशासन से बात करके इन चीज़ों पर कुछ कहना चाहिए। लेकिन केंद्र का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सबके साथ बात होगी। किसी भी पार्टी का व्यक्ति होगा, जो भी कहीं ना कहीं अपना महत्व होगा उसका लद्दाख की लिए, तो उनसे बात करके संवाद के साथ इन चीज़ों को तय करेंगे। एक चीज़ और वहाँ देखी गई है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है जितनी भी सरकारें रही, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर बहुत कम लद्दाख से निकल पाए, बने ही नहीं। क्या फोकस करेंगे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर? एजुकेशन का माध्यम
लद्दाख में ही बने, वहाँ से निकल करके IAS अफसर आए और दूर दराज का इलाका होने के कारण से उनको सब्सिडीज दी जाएं लोकल लोगों को। लोकल लोगों की क्या डिमांड है बिजनेस के बारे में, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बने, तो इस बारे में जो कुछ पैकेजेस होते हैं वो वहाँ लाने का प्रयास करेंगे। मतलब लगता है कि लोगों को एंगेज करना जो है, आप पहले भी जानते हैं, एंगेज कम किया गया, यही वजह है कि जो विवाद हैं बढ़ते मैंने कहा है, मैंने खुद कहता हूँ 70 सालों में जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है अब नहीं होने देंगे। अब जब केंद्र सरकार की सोच, लद्दाख के लोगों की सोच, लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन की सोच और हमारी सोच एक जैसी होगी तो विकास गतिशील होगा। सोनम वांगचुक जो है बड़ी चर्चा में रहते हैं, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट को लेकर जो है वो एक मुहिम चला रहे थे। अब अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी प्रदर्शन अपना डेफर किया है, जो लद्दाख की स्टेटहुड की मांग थी या बाकी उनके जो इश्यूज थे उसको लेकर। क्या लगता है ऐसे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे आप, जो कि लोगों को ज़्यादा मोबिलाइज कर सकते हैं? जो भी कोई किसी भी स्थान पर मांग उठती है उससे क्या फायदे होने वाले हैं, क्या ये सिर्फ आंदोलन करने के लिए आंदोलन तो नहीं है, इस बारे में भी सोचना होगा। जिस चीज़ में बेहतरी हो वही चीज़ को लागू किया जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार कोई ऐसा होता है कि कोई विशेष चीज़ें किसी जगह के लिए की जाती हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जम्मू कश्मीर में आज स्टेटहुड की डिमांड उठ रही है, मुझे कहने में इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कहने की कि वहाँ पर जब तक हमने 370 दिया, ये दिया, वो दिया, हमने मिलिटेंट पैदा किए, हमने अलगाववाद पैदा किया, हमने आतंकवाद, भ्रष्टाचार पैदा किया, हमने परिवारवाद पैदा किया। अगर वहाँ पर यूटी से विकास ज़्यादा बढ़ता है, आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं नज़र आती, तो क्या जम्मू कश्मीर बेहतर नहीं है? कुछ स्टेटहुड का नाम देने से कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है। और लद्दाख में भी अगर जिस चीज़ के लिए बेहतरी होगी वही काम जनता के संवाद के साथ करेंगे। कारगिल और लद्दाख दोनों खिते दूर दूर हैं और दोनों में डिफरेंसेस बड़े हैं। एक मुस्लिम बहुल इलाका है, बुद्धिस्ट बहुल इलाका है। आप कैसे इसे बैलेंस करेंगे, कैसे इसे देखेंगे? देखिए, वहाँ की मानसिकता को समझना होगा। जहाँ जहाँ मिल बैठ कर के काम होते हैं वहाँ विकास होता है, जहाँ टकराव होता है वहाँ गति रुकती है। लद्दाख की बात भी सुनी जाएगी, बौद्ध की बात भी सुनी जाएगी, शिया मुस्लिम की बात भी सुनी जाएगी, कारगिल की बात भी सुनी जाएगी। उसमें से दोनों को बिठा करके हल निकालना है, किसी एक तरफा फैसला नहीं करना है। आपके तो पुराने साथी रहे हैं जो कारगिल में लोग हैं। बिल्कुल साथ रहना है, साथ चलना है और कदम मिला करके चलना है। ये सच है कि यहाँ मुसलमान भी है, ये सच है यहाँ बौद्ध भी है। आपस में टकराव पैदा ना हो, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो वहाँ पर टकराव पैदा करना चाहती हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। KDA जो कारगिल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, अथॉरिटीज़ है, वहाँ के लोग कहते हैं कि आप तो एक पॉलिटिकल पर्सन हैं और वहाँ जब आप जाएंगे, अब आपको नियुक्त किया गया है तो आप बाइज्ड रहेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या लोगों ने एज ए मेयर मेरा समय देखा है, एज ए स्पीकर मैं कितना वाइस रहा ये मेरे पुराने साथी बता सकते हैं। मैं तब जो हमारे लद्दाखी 4 जो MLA हुआ करते थे, कभी उनके साथ मैंने भेदभाव किया, उनसे पूछ सकते हैं, ये तो अपनी कारकर्दगी बताएगी। मैं कल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन आज मैं सभी पार्टियों के लिए हूँ। सब लोगों से बात करके जो स्टेक होल्डर्स हैं तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। 6 शेड्यूल को लेकर एक बड़ी मांग उठ रही है, तो क्या लगता है? उसको स्टडी किया जाएगा, क्या कर सकते हैं, क्या होगा, ये बाद में करें। कारगिल के लोग अभी भी मतलब यूटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो यूटी मांगा ही नहीं था। देखिए, ये तो पिछली सारी जो रिकॉर्ड निकाल लेंगे, लेकिन इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है जिससे विकास की राह पे हम चल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र स्वयं सोचेगा, उनको बिठा करके सोचेगी तभी। कारगिल जम्मू कश्मीर का जब हिस्सा हुआ करता था तो ठीक है, मगर अब जब अलग हो गया है तो क्या लगता है किन किन विषयों पर
एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर आप जो हैं सबसे ज़्यादा मुख्य प्रकाश डालने वाले हैं और लोगों से किस तरह का ताउन आप मांगेंगे? देखिए, लोगों से संवाद करके ही बहुत सी चीज़ें जानकारी मिलती है। मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करूँगा। वहाँ लद्दाख को जानूँगा, लद्दाख को सुनूँगा, लोगों को सुनूँगा, तो कोई भी फीडबैक लूँगा, तभी आगे बात की। तो लोगों के लिए क्या मतलब इमीडिएटली आप जो लगता मैं है? अपने कारगिल के साथियों से, लेह के साथियों से, जंस्कार नोबरा जो भी हमारे मित्र हैं उनसे कह रहा हूँ, सभी जगह आऊँगा। जो लद्दाखियों के हित में फैसला होगा या कारगिल के हित में फैसला होगा, वही फैसला किया जाएगा। संवाद के साथ आपकी जो सोच होगी उसी अनुसार आगे मतलब आप बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि लोगों से संवाद होगा तब काम होंगे। बिल्कुल, लोगों से संवाद और लोगों की सोच, जो लोगों की मांग, लेकिन वो मांग संविधान के दायरे में होनी चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। नए 5 ज़िले बनने वाले हैं और अब वो ज़िले जो हैं जब आप वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद नए उनकी क्रिएशन होने वाली है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जल्दी इस्टेब्लिश हो और वो ज़मीनी स्तर पर काम करें, ऐसी मेरी प्राथमिकता है। ऑफिसर्स को क्या कहेंगे जो अफ़सर वहाँ पे अभी नियुक्त हैं या नियुक्त होंगे आगे बदलाव में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कारपोरेशन में जब मैं पहले दिन मेयर बन कर के गया था, मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली थी और कहा था कि मैं टेम्परेरी हूँ, आप परमानेंट हैं, लेकिन हमें एक टीम वर्क करना है। TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है, कुछ सालों बाद मैं वहाँ चला गया, लेकिन आप कारपोरेशन में जो मेरा काम है उसको पूछ सकते हैं, क्या मैंने बेहतर किया? वहाँ का एम्प्लॉय जानता है, वहाँ का डेली वेजर जानता है, वहाँ के अधिकारी जानते हैं। प्रयास करता हूँ कि सभी के हित में काम हो और बड़े ईमानदारी के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो, ऐसी हमारी सोच। आप कॉरपोरेशन से शुरू हुए थे और मेरे ख्याल में आप जम्मू कश्मीर के ही या फिर देश के भी बड़े चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो इतने दायित्व निभा चुके हैं। क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे और उसका क्या आगे फ़ायदा रहेगा? देखिए, हर समय जो भी जिम्मेवारी मिली, एक चैलेंज था, उससे पहले कभी नहीं था। विधानसभा पहले देखी नहीं थी, जब स्पीकर की सीट पर भी बैठे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कभी गया नहीं था। सीट अलग जगह से लड़ी, स्पीकर का दायित्व भी निभाया, बाद में डिप्टी CM का भी निभाया और आगे दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, इसके बाद देश में भी जाऊँगा। देश में भी जाएंगे, बड़ी बात आपने कही है। एक सवाल आपसे मैं बात करूंगा क्योंकि लद्दाख में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है आपके लिए, पड़ोसी देश हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जिसे दुनिया जानती है किस चीज़ के लिए, और दूसरी तरफ वहाँ पे चीन है। क्या लगता है LAC पर जो होने वाले विवाद हैं, हालांकि अब उसमें काफ़ी कमी आई है, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, वो कितना बड़ा चैलेंजिंग है? कैसे आप उसे देखते हैं? देखिए, चाइना के साथ हमारे रिश्ते समय समय पर खराब हुए, गलवान हमने देखा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी शक्ति बनाना भी जरूरी है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। जब हम सशक्त होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो दूसरा व्यक्ति हम पर आंख नहीं उठा सकेगा। बाकी ITBP है, हमारी सेना है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनसे मिल बैठ करके उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उसके वहाँ को समझने के बाद कुछ कहूँगा। एक आखिरी सवाल, लद्दाख और कारगिल के लोगों को क्या संदेश देंगे कविंद्र गुप्ता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू आज लद्दाख के? देखिए, मैं वहाँ पर केंद्र के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रहा हूँ। मुझे सब समाज को साथ लेकर के चलना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी भी डेवलपमेंट का जो गतिविधि है। कारगिल, और ये सच है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है। माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, कोई किसी पर हावी ना हो, आपस में भाईचारा बने। ये चीज़ें पिछले 75 साल से बहुत से लोगों ने यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी इस प्रकार की सोच को, इस प्रकार की पहल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सब समाज को साथ में लेकर के चलेंगे और लद्दाख में मेरे जाने के बाद कुछ अच्छा हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। ये थे कविंद्र गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अब लद्दाख की
जो तरक्की थी उसकी गति को बढ़ाने वाले हैं। आम लोगों के साथ बैठकर संवाद कर कर उनके विषय सुनकर उनके हितों में जो काम हो उसको सुनिश्चित करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।